नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन हैं। म्युनिसिपल इलेक्शंस जो हैं वो चंडीगढ़ में हुए हैं। उसमें आम आदमी पार्टी का जो है प्रदर्शन है वो अप्रत्याशित प्रदर्शन रहा है। पहली बार जो है आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा और उसमें जो है उनका प्रदर्शन जो है उसे लेकर आम आदमी पार्टी उत्साहित है। और उन्होंने कहा है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब बदलाव की बयार जो है वो शुरू हो चुकी है और अब दिल्ली भी जो है वो बहुत जल्द जो है दिल्ली के अंदर एमसीडी के जो इलेक्शंस हैं आगामी, उसमें भी बदलाव जो है वो साफ़ है और आम आदमी पार्टी जो है वो उसमें भी अपनी सरकार बनाएगी। बातचीत करने के लिए जोगीराम हैं हमारे साथ। क्या कहते हैं जोगीराम जी? अगर माना जाए कि जिस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी ने किया है, 14 सीट्स उन्होंने हासिल की है, 12 सीट आपको मिली हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी की गढ़ में सेंध लगा दी है। तो जो प्रदर्शन हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वहाँ स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस की रही है, अभी भी कांग्रेस की सरकार है। हाँ, ये ज़रूर है कि चंडीगढ़ में हमारी सरकार थी, कॉरपोरेशन में बीजेपी के लोग ज़्यादा थे। इस बार संख्या कुछ कम हुई है, आम आदमी पार्टी के लोगों की ज़्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि वो बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने वहाँ से ज़्यादा सीटें ली हैं। लेकिन स्थिति ये तो 19-20 का चलता ही रहता है। बात तो दिल्ली नगर निगम की है। जो आप कहीं भी पूरी दिल्ली में घूम लो, उनके पोस्टर लगे होंगे। इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी, तो खतरे की घंटी बज गई कहीं ना कहीं। मैं ये मान रहा हूँ, मान के वहाँ चंडीगढ़ में जो प्रदर्शन हुआ, अब आपके चुनाव एमसीडी के हैं, तो खतरे की घंटी तो बज गई ना। ये तो पीछे लोकसभा के चुनाव में और पीछे जितने भी चुनाव हुए थे विधानसभा के, जहाँ पे वो अपनी सरकार बना चुके थे, चाहे गोवा था, पंजाब था, सब जगह उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हमारी सरकार, और सीएम भी निर्धारित कर लिए थे। तो खतरे की घंटी तो उन्होंने वो भी देख ली थी। एक छोटे से क्षेत्र में अगर चंडीगढ़ में वो ये सोचते हैं कि वहाँ पे हमने अगर जीत हासिल कर ली है, वो भी इतने ज़्यादा मार्जिन वाली बात नहीं है, तो वो दिल्ली में भी सरकार बनाने का जो है ना ख्वाब देख रहे हैं। ये उनके शेख चिल्ली वाली बातें हैं, वो तो सामने आ जाएगा। दिल्ली के चुनाव जो है ना कॉरपोरेशन के अभी आने वाले हैं, वो भी सब चीज़ें सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने जा रहा है। तो ये बात के साथ उनके पास एक ही शब्द होता है कि अब की बार निगम में केजरीवाल। तो वो अपने आप कुछ भी बोलते रहें, पोस्टर लगाते रहें, कुछ भी कहते, वो तो जनता बता देगी ना, उनको पता चल जाएगा कि कितने कॉरपोरेशन में क्या स्थिति है उनकी, ये सामने आ जाएगा। कोई अगर चंडीगढ़ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है, और तो माना जाए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं शेख चिल्ली वाली बात है, तो वहाँ पर अगर इसे आप इस रवैये से लेंगे तो आपको लगता नहीं कि आप उन्हें जो है अंडर एस्टीमेट कर रहे हैं? नहीं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है सर। चंडीगढ़ सरकार एमसीडी में सरकार, वहाँ निगम में सरकार आपकी है ना? हाँ, निगम में बीजेपी की सरकार, निगम में चंडीगढ़ में बीजेपी की सरकार रही है। हाँ, अभी जो मार्जिन है वो कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, जो उसको देखा जाए अगर, तो कोई ज़्यादा मार्जिन वाली बात नहीं है। अब आप तुलना कर रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में तीनों निगमों में भाजपा की सरकार है और वो बात के साथ यही दावा ठोक रहे हैं कि हम तीनों निगमों में आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार आएगी। यही कहना चाहते हैं ना सब। और यही बात जो ना, उनके पास मुद्दा कोई ज़्यादा नहीं होता। जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठ फरेब से भरी हुई और लोगों को बहकाना, जैसे झूठ बोल बोल के जो है ना दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई है। तो अभी वो यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लोग समझ गए हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको पता चल गया कि वो इलेक्शन जीतने के लिए कितना झूठ बोलते हैं और उसको कितना आगे काम करके दिखाते हैं। न जाने कितने मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपको चर्चा करूं, तो वो सब चीज़ सामने आ जाएगी। खाली ये कहने से कि चंडीगढ़ में हमसे 2 सीटें फालतू ले गए तो वो दिल्ली में सरकार बढ़ा लेंगे, ये कोई उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं जैन साहब आपसे पूछना चाहता हूं। ये अक्सर कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी को जो सबसे जो निम्न स्तर का जो तबका है, उनको ये फ्री का लॉलीपॉप देके उसको उनको भरमाया हुआ है, इसलिए वोट उनकी चली जाती है। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, मध्यम वर्गीय तबका है, वो उनको वोट नहीं देता है। लेकिन चंडीगढ़ सिटी एक ऐसी सिटी है जिसमें क्रीम क्लास और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी रहते हैं और एक क्लास मानी जाती है। तो माना जाए कि अब लोगों का एक परसेप्शन जो है बदल रहा है। अब उनका भी ये कहना है कि हम एक जो दिल्ली से निकलकर
अब हमारी जड़ें जो हैं, हमारा विस्तार जो हो रहा है, हम एक बड़ा विकल्प बनने की कोशिश में जो है वो अपने आप को आम आदमी पार्टी देख रही है, तो किस तरह से लेते हैं? नहीं, वो अपने आप में ये बात सोच रहे हैं तो उनको अधिकार है, सोचते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी ये अपनी परिकल्पना तो करता ही है ना कि अब जो है ना ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में या वहाँ पे जो है इलेक्शन में, लेकिन इस बार दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों का भी मन बदल चुका है, ये बिल्कुल निश्चित है। झुग्गी सम्मान यात्रा जो हमारे अध्यक्ष जी ने जो निकाली है और हम हर उसमें गए हैं, हमने देखा है कि लोगों का जो है ना अब रवैया बदल चुका है। झुग्गी झोपड़ी के लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, सभी वर्ग के लोग भाजपा के साथ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। झुग्गी वालों का भी नज़ारा इनको देखने को मिल जाएगा इस बार, तो इसलिए कोई इसमें घबराने की बात, कहने की बात कि मैं इसमें ये बात कहूँ तो कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल इस बार भी दिल्ली में तीनों निगमों में भाजपा की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो जोगीराम जैन पूरी तरह से विश्वस्त है कि 3 बार दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चौथी मर्तबा भी वो जीत का परचम लहराएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने आप में, जिसे ये कहा जाए कि उत्साहित जो है वो महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरह के प्रदर्शन जो है उन्होंने चंडीगढ़ जो है म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर किया है, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम पर भी जो है वो अपना परचम जीत का लहराएंगे। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।